हेयर थिनिंग के शिकार हो गए हो, गंजापन आ गया है, फ्रंट लाइन डिक्रीज हो रहा है, यहाँ मतलब यहाँ के बाल पीछे जा रहे हैं या पैचेस बन रहा है, तो आज मैं आपके साथ अपना फेवरेट सीरम शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, आप इसे कह सकते हो फास्टेस्ट हेयर ग्रोथ सीरम, और ये बनने वाला है कोरिएंडर से। और आप जानते हो कि कोरिएंडर मुझे कितना पसंद है। मैंने जब गंजापन फेस किया था तो मैंने कोरिएंडर का ऑयल लगाया, सीरम लगाया, मल्टीपल कोरिएंडर को यूज किया और रिजल्ट आप लोग के सामने आज मैं बैठ कर हूँ। मेरा बेबी हेयर्स आता है, आप लोग की शिकायत होती है ना बेबी हेयर्स आकर टूट रहा है, देखो मेरा आता है तो गिरता नहीं है, बढ़ता है, तभी जाकर आप लोगों को वॉल्यूम नजर आ रहा है, लेंथ इंक्रीज होता नजर आ रहा है। तो आज मैं आपसे बहुत ही कम बातें करूंगी और ज्यादा से ज्यादा वीडियो पर फोकस करूंगी, बिकॉज आज का जो सीरम है ना DIY का बेस्ट सीरम है, मैं आपको कह सकती हूँ। तो ज्यादा बातें किए बगैर वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हो सेल्फ लव आयशा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि मैं अपना सीक्रेट रिवील कर रही हूँ, कोरिएंडर सीरम इससे पहले भी मैंने शेयर किया है, लेकिन क्या है ना, जैसे जैसे वक्त जाता है तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती है और किस इंग्रेडिएंट्स को किसके साथ मैच करने से ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो उसी तरह आप समझ लो कि कोरिएंडर का जो है अपर वर्जन आज मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ, जो आपके गंजे सर पर बाल उगाने वाला है। लेकिन जिनको नहीं पता, मैं उन्हें पहले एक बात बता दूं कि मुझे हुआ था गंजापन लगभग 3 साल पहले, 3-3.5 साल पहले, और मैंने सिर्फ होम रेमेडीज करके अपने बालों को उगाया है, लंबा किया है, मजबूत किया है, घना किया है, सभी होम रेमेडीज के थ्रू हुआ है। मैंने ना ही डॉक्टर दिखाया और ना ही कोई सप्लीमेंट खाई, तो इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया। साथ साथ आप एक्सटर्नली और इंटरनली अगर दोनों पे वर्क करते हो ना तो और रिजल्ट फास्ट होता है। लेकिन लगभग शुरुआत के 2 साल मैंने खाया था कुछ नहीं, सिर्फ लगा, मैंने सिर्फ होम रेमेडी पर फोकस किया, यानी एक्सटर्नली पर। इंटरनली मैं कुछ नहीं खाती थी, तो इसीलिए मुझे इतना टाइम लगा। अब से मतलब साल भर से मैं खाने और लगाने दोनों पर वर्क कर रही हूँ और रिजल्ट आप भी देख रहे हो। बेबी हेयर्स आ रहे हैं, लंबे हो रहे हैं, लेंथ इतना इंक्रीज हो गया है, बाल मजबूत हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है। तो खाने पर बाद में आती हूँ, अब बारी आ जाती है लगाने की। तो सीरम बनाने के लिए हमारा सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स जो मेरा फेवरेट है वो है धनिया, जिसे कोरिएंडर इंग्लिश में कहते हैं। धनिया विंटर सीजन में 10 रुपए में इतना सारा मिलता है, आप मार्केट से जाकर खरीद लो, ऑनलाइन खरीद लो, और जहाँ ये नहीं मिलता है ना, वो धनिया का जो सीड होता है, तो जिसे कोरिएंडर सीड कहते हैं, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इतना सारा मैंने विकल्प आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो एक लाइक करते जाना। तो आपको लेना है लॉट्स ऑफ कोरिएंडर लीफ, यानी लगभग आपको 1 से 2 मुट्ठी या 1 मुट्ठी भी चलेगा, आपको ले लेना है धनिया का पत्ता। फ्रेश की तरह कोई इंग्रेडिएंट्स वर्क नहीं करता। उसका जो रूट्स होता है ना छोटा छोटा, उसको तोड़ देना, बाद बाकी का जो डंठल होता है उसको आप रहने देना, क्योंकि उसमें भी बहुत ज्यादा ताकत होती है जो आपके स्कैल्प को मजबूत करेगा। तो उसको अच्छे से आपको धोना है। देखो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगी कि इसमें मिट्टी होती है, क्योंकि ये जमीन पर उगता है, तो इसीलिए अच्छे से धोइएगा, अदरवाइज जितना गंदगी है वो अंदर चला जाएगा। तो हमें गंदगी नहीं, हमें इसका गुडनेस चाहिए, इसका नुकसान नहीं चाहिए। तो कम से कम 5-6 पानी से धो लो, जब तक पानी सादा नहीं, मतलब पानी जो है वो साफ नहीं हो जाता। एंड देन उसके बाद आपको लेना है मिक्सर जार, और ये तमाम कोरिएंडर को उठाना है, पानी इसका पूरा अच्छे से निचोड़ लेना, एंड देन उसको मिक्सर जार में आप डाल दीजिए। सेकेंड इंग्रेडिएंट्स हमारा चाहिए हमें एलोवेरा। देखो फ्रेश यूज करोगे, रिजल्ट अगर मेरी तरह चाहते हो तो जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज कर रही हूँ, जिस तरह से यूज कर रही हूँ, उस तरीके से करो ताकि आपको मेरी तरह रिजल्ट मिले। तो आपको ले लेना है फ्रेश एलोवेरा। फ्रेश एलोवेरा को कभी भी कट करते हो ना तो उससे एक येलो कलर का लिक्विड निकलता है, जिससे ईचिंग की समस्या होती है, यानी आपके स्कैल्प में इरिटेशन होता है। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है एलोवेरा सूट नहीं करता, तो उसका मेन रीजन ये भी होता है। खैर, तो आप कट कर लो, पानी में डाल के एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए उसको साइड में रख दीजिए। देखना आपका पानी का कलर 15 मिनट के बाद येलोइश में हो जाएगा, बिकॉज इसने अपना सारा जो इसके अंदर गंदगी था, पॉइजन था, उसने वाटर में रिलीज कर दिया। अब आपको क्या करना है, अच्छे से वॉश कर लेना है, बीच से कट कर लेना है, और इसका तमाम जो पल्प है आपको निकाल लेना है, जेल निकाल लेना है, और इस जेल को भी आपको मिक्सर ग्राइंडर में डाल देना है। एलोवेरा आपके स्कैल्प को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, साथ 99% वाटर होता है इसमें और 1% मिनरल होता है। और आप जानते हो विंटर में पानी की डिहाइड्रेशन की कितनी ज्यादा कमी हो जाती है हमारे बॉडी में,
स्कैल्प में और ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण डैंड्रफ बिल्डअप होता रहता है। तो ये बहुत अच्छा मौका है एलोवेरा यूज करने का। तो मैंने यहाँ, मेरे पास छोटे छोटे पत्तियां थी तो मैंने 4 पत्ती यूज की है एलोवेरा की। आपके पास अगर मोटा बड़ा एक लीफ है तो आप एक भी यूज कर सकते हो। तो इसका आपको पल्प निकालकर मिक्सर ग्राइंडर में ले लेना है। थर्ड इंग्रेडिएंट्स हमारे यहाँ ऐड होगा जिंजर। अदरक के बारे में, जिसे हिंदी में अदरक और इंग्लिश में जिंजर कहते हैं, ज्यादा बातें मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट्स है ना जो ब्लड को आपका स्कैल्प पे बुलाता है, ब्लड का सर्कुलेशन तेज करता है, और जब यहाँ ब्लड आता है ना तो आपका ग्रोथ का प्रोसेस फास्ट हो जाता है। तो और साथ साथ ये एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है, यानी विंटर में डैंड्रफ को अगर हटाना हो ना तो जिंजर का भी इस्तेमाल स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये डैंड्रफ को भी मतलब लड़ता है, उससे ट्रीट करता है। तो आपको लगभग एक अच्छा बड़ा टुकड़ा अदरक का लेना है, लगभग 3 इंच का टुकड़ा ले लो, उसका छिलका उतार लो, रफली चॉप कर लो एंड इसको भी आपको मिक्सर ग्राइंडर में डाल देना है। फोर्थ इंग्रेडिएंट्स हमारा यहाँ ऐड होगा आंवला। देखो जो जो इंग्रेडिएंट्स मैं बता रही हूँ विंटर सीजन में सब आराम से मिल जाएगा, लेकिन आप किसी ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ ये चीज नहीं मिलती तो मैं तमाम चीजों का पाउडर टैग कर दूंगी स्क्रीन पर, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तो आपको ले लेना आंवला। मेरा आंवला काफी दिन से रखा हुआ था तो इसीलिए आपको थोड़ा मुरझाया हुआ लगेगा। तो मैंने इसका ऊपर का जो जो पार्ट मुझे अच्छा नहीं लग रहा था मैंने इसको कट कर दिया, वॉश कर दिया, रफली चॉप कर दिया। इसको भी आपको मिक्सर ग्राइंडर में ले लेना है। आंवला आपके बालों के लिए वरदान है। आयुर्वेद के अगर आप लोग जानते हो, अगर आप लोग पढ़ते हो तो आप लोगों को पता होगा आंवला क्या मैजिक कर सकता है। अगर आप इसको व्हाइट हेयर में लगाते हो, यानी ग्रे हेयर की जिनको समस्या, और वो कंसिस्टेंट होकर आंवले का यूज करते चले जाए तो व्हाइट हेयर की समस्या भी खत्म हो जाती है। आंवला इतना पोटेंट होता है। अगर एक आंवला आप रोज खा लेते हो या उसका जूस पी लेते हो तो आपका स्किन ग्लो करना स्टार्ट कर देता है, बिकॉज ये पावर हाउस है विटामिन सी का, और विटामिन सी हमारा बॉडी प्रोड्यूस नहीं करता, इसे हमें बाहर से लेना पड़ता है। तो ये हेयर के लिए बोलिए, स्किन के लिए बोलिए, इम्यून के लिए बोलिए, तीनों के लिए सुपर फूड है। तो इसका इस्तेमाल जरूर करो थ्रू आउट द विंटर, बिकॉज अभी फ्रेश मिल रहा है और फ्रेश की तरह कोई इंग्रेडिएंट्स वर्क नहीं करता। एंड देन हमें यूज करना है ब्लैक पेपर, जिसे आप गोल मिर्च या काली मिर्च भी कहते हैं। हम इंडियन इसे आम लैंग्वेज में मतलब काली मिर्च कहते हैं। पाउडर फॉर्म है तो भी यूज कर सकते हो, ड्राई है, होल है तो भी यूज कर सकते हो। तो लगभग आपको यहाँ 10 से 15, यानी ज्यादा से ज्यादा 15 और कम से कम 10 पीस आपको काली मिर्च ऐड करना है। जो ब्लैक पेपर होता है ना, ये भी आपकी जिंजर की तरह ही वर्क करता है, यानी ब्लड फ्लो को तेज करता है स्कैल्प में, साथ साथ एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज रखता है, डैंड्रफ को ट्रीट करता है और ग्रोथ के लिए भी हेल्पफुल है। मैंने इसका सेपरेट ऑयल बनाकर रखा है और मैं आपको बता नहीं सकती, गंजेपन को ट्रीट कर सकता है वो ऑयल। आप जाकर मेरे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। तो खैर आपको लेना है 15 पीस लगभग ब्लैक पेपर और इसको इसमें डालना है। एंड देन आपको डालना है मस्टर्ड ऑयल। देखो सरसों का जो तेल होता है ना, सिर्फ आप सरसों का तेल ही लगा लिया करो विंटर में, ये आपके स्कैल्प को या आपके बालों को इतना अच्छा मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा ना। डैंड्रफ तो सरसों से डरता है, आप यकीन नहीं करोगे। अब हमारी जो दादी नानियां थी ना, उस वक्त सिर्फ सरसों से ही हमारी स्कैल्प को, अपने स्कैल्प को चंपी करती थी, और आज उनके बाल इतने लंबे काले घने रहते थे और हमारा बाल तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो खैर आपको ऑयल ले लेना है। मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है जिससे मैं चाय पीती हूँ, उसमें मैंने डालकर आधा कप मेजर करके यहाँ मस्टर्ड ऑयल लिया है। एंड देन इसको आपको मिक्सर ग्राइंड में डालना है और इसका ब्यूटीफुल सा पेस्ट बना लेना है। जी हाँ, आपको छानने वगैरह की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत स्मूथ पेस्ट बनकर रेडी हो जाएगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, और आपको इसमें कोई ऑयल भी ऐड करना नहीं है, बस इंस्टेंट बनाना है, लगाना है। अभी ये रेडी नहीं है, अभी और इंग्रेडिएंट्स ऐड होगा, तो थोड़ा पेशेंस रखो। देन आप इसको किसी भी कटोरे में निकाल लीजिए। अब इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट ऐड होगा हमारा नीम पाउडर। देखो सबसे बड़ा मिथ ये है कि नीम पाउडर सिर्फ डैंड्रफ को ट्रीट करता है। अगर आप सही से पढ़ो ना तो नीम पाउडर या फिर नीम लीफ अगर आप ग्रोथ के पर्पज से यूज करते हो तो आपका ग्रोथ भी फास्ट होता है। नीम सिर्फ डैंड्रफ को नहीं बल्कि ग्रोथ में भी हेल्प करता है, हेयर फॉल को भी रेस्क्यू करता है। तो आपको लेना है लगभग 1 से 1.5 चम्मच नीम पाउडर। फ्रेश नीम ले रहे हो तो उसी वक्त मिक्सर ग्राइंडर में डालते वक्त, तो जो लोग फ्रेश यूज कर रहे हैं वो जब ब्लेंड कर रहे हैं हम मिक्सर जार में डालकर उसी वक्त डाल लेना। लगभग आप आधा मुट्ठी या 1 मुट्ठी नीम का पत्ता यूज कर लेना। जो ड्राई फॉर्म में यूज कर रहे हैं वो मेरी तरह 1 से 1.5 चम्मच आप अंदाजे से डाल लेना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको ऐड करना है बेसन।
बेसन के अंदर क्या प्रॉपर्टीज होता है, अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो तो मैंने काफी टाइम बताया है कि जितना भी डीप गंदगी आपकी स्किन पर छुपी हुई है, बैठी हुई है, जो नजर नहीं आ रही है, ये उसको खींच कर निकालता है। इसमें मैग्नेटिक पावर होता है जिसे मकनातीसी कुव्वत कहते हैं उर्दू में। ये इतना अच्छा होता है। तो लगभग आपको एक छोटा चम्मच यहाँ बेसन भी ऐड करना है। देन वेल मिक्स करना और 5 मिनट के लिए सिर्फ इसको रेस्ट करने दे देना, क्योंकि पाउडर डाला है हमने ताकि वो एक्टिवेट हो जाए। बस आपका मास्क बनकर रेडी है। लगाना कैसे है, कितने दिनों तक लगा सकते हैं, बच्चे यूज कर सकते हैं या नहीं, या 60+ है हमारा, हम यूज करते हैं या नहीं, तो सबका मैं अभी क्वेश्चन का आंसर कर दूंगी। तो सबसे पहले देखिए, ये जो सीरीज चल रहा है हमारा विंटर एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ चैलेंज का, इसका डे 8 में आपको ये यूज करना है। यूज करने का तरीका क्या है, पहले बालों को सुलझा लेना है, देन पूरे स्कैल्प पे फोकस करना है और जो बच जाए लेंथ पे लगाना है। बन बना लो, जूड़ा बना लो, पॉलिथीन से कवर कर लो, आधा घंटा से लेकर 45 मिनट तक रखना है। एंड देन जैसे आप बालों को धोते हो, शैम्पू करते हो, वैसे ही शैम्पू कर लेना है। गुड टू गो, और कुछ नहीं करना है। जो ये सीरीज फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिनके पास उतना वक्त नहीं है, तो आप इस मास्क का इस्तेमाल हफ्ते में 2 बार 1 महीना तक कर सकते हैं। मेल हो फीमेल हो, जितना भी आपका एज हो, आप आराम से कर सकते हो। बच्चों पर अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो ब्लैक पेपर और जिंजर को आप स्किप कर देना, अदरवाइज पैच टेस्ट इज मस्ट। अगर स्कैल्प बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, कुछ भी लगाने से रेडनेस या फिर रीचिंग होती है, या फिर तो पैच टेस्ट ले लो। पैच टेस्ट कैसे लिया जाता है, यहाँ पर लगा लो या फिर कानों के पीछे बनाकर लगा लो। 10-15 मिनट वेट करो। अगर कोई मसला नहीं होता तो आप आराम से इसको लगाइए और यूज कीजिए। 16 के अबव हो गए हो तो आराम से होम रेमेडी कर सकते हो आप। लेकिन अगर आपको ये दिमाग में कुछ भी डाउट चल रहा है ना, करे या नहीं करे, रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मेरी बहनों या भाइयों मत करो, क्योंकि डाउट रख कर रेमेडी करते हो तो रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। तो इतनी मेहनत कर रहे हो तो डाउट को इग्नोर करो, निकाल दो डाउट को। और डाउट अगर आ रहा है तो पैच टेस्ट कर लो। जब कोई मसला ना लगे तो उसके बाद आराम से कीजिए, क्योंकि जब आप कोई भी चीज को पॉजिटिव सोच के साथ करते हो ना, तो रिजल्ट तो आधा काम आपका माइंड कर देता है और आधा रेमेडी कर देता है। तो अगर आपको मेरा यहाँ तक का बातें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करती जाना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करते जाना। अब मैं मिलूंगी आपसे डे 9 में विंटर की सीरीज का। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा लगाइए, और स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना। स्ट्रेस हमारे स्किन का, हेयर का और हेल्थ का, तीनों का दुश्मन होता है। तो दुश्मन चीजों को आसपास भटकने मत देना, और अच्छा खाइए और हमेशा हेल्दी रहिए। कुछ भी समझ में ना आए वीडियो का पार्ट तो कमेंट सेक्शन में आके अपना डाउट क्लियर कर लेना, क्योंकि डाउट रख कर अगेन रेमेडी करते हो तो रिजल्ट नहीं मिलता है। तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखना। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।